मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अल-नूर की आयत नंबर 21 से 34 तक का मुतालिया करेंगे। तो इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतवातिश शैतान फइन्नहु यामुरु बिल फहशाइ वल मुनकर वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदन वलकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आयत नंबर 21 से 34 तक का तर्जमा और तफसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, ऐ ईमान वालो, शैतान के कदमों पर मत चलो, और जो शैतान के कदमों पर चलेगा तो वो शैतान इसे बेहयाई और बुराई का ही हुक्म देगा। और अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम में से कोई भी पाक ना हो सकता। हाँ, अल्लाह पाक कर देता है जिसे चाहे, यानी जो पाक होना चाहेगा अल्लाह भी इसे ही पाक करता है, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। और कसम न खा लें जो तुम में से फजीलत वाले और वसअत वाले हैं, यानी जिन्हें माल और दौलत और ईमान और नेकी में कुशादगी अता की गई है, कि वो अपने अमवाल में से कुर्बत वालों और मस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वाले को देने की, यानी ये उनको ना देने की कसमें ना खा लें। और इन्हें चाहिए कि वो माफ़ कर दें और दरगुजर करें। और क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? और अल्लाह, यानी अल्लाह का कहने वाला मकसद है कि तुम दूसरों को माफ़ करोगे तो मैं भी माफ़ करूँगा। और अल्लाह बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। बेशक जो तोहमत लगाते हैं परहेजगार बुराई से नावाकफ अहले ईमान औरतों पर, इन पर लानत है दुनिया और आखिरत में, यानी पाकबाज औरत पर जो तोहमत लगाते हैं वो लानती हैं। और इनके लिए बड़ा अजाब होगा जिस दिन क़यामत को इन पर गवाही देंगी इनकी ज़ुबानें जिनसे अब तोहमत लगा रहे हैं, और इनके हाथ और इनके पाँव इनके अमाल की जो वो करते थे, यानी ये सारे उसके खिलाफ गवाही देंगे। जिस बदले के दिन अल्लाह इन्हें पूरा पूरा ठीक बदला देगा, और वो जान जाएंगे कि अल्लाह ही बरहक है ज़ाहिर करने वाला, यानी अल्लाह ने दुनिया में ही हर चीज़ वाज़े करके बयान कर दी थी। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं। ये पाक लोग इन बोतान तराशों से बरी हैं। इनके लिए बख्शिश है और लुत्फ़ व करम वाला रिज़्क़ है। अब ये अगली आयत है 27 से 29 तक जो है, ये घरों की हदूद का तकद्दस इनमें बयान किया जा रहा है कि ऐ ईमान वालों, अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में ना जाओ जब तक इजाज़त ना ले लो, और वहाँ मकीनों पर सलाम ना कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी तुम्हारा उधर जाना भी वैसे सुकून ही हो उनके लिए, अहले खाना के लिए, जिधर भी जाओ ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। यानी तुम्हारा किसी के घर जाना वैसे सलामती हो, ना कि इनके लिए ज़ामत बन जाओ। फिर अगर इनमें किसी को घर ना पाओ तो इस घर में भी दाखिल ना हो जाओ जब तक तुम्हें इजाज़त ना दे दी जाए। और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो तुम वापस चले जाया करो, ये तुम्हारे लिए बहुत पाकीज़ा है, और जो तुम करते हो अल्लाह इसे खूब जानता है। इस पर तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम इन घरों में जाओ जहाँ कोई ना रह रहा हो, जिनमें तुम्हारे लिए कुछ सामान भी हो, और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। यानी तुम पर किसी घर में मुकीम लोगों का
तकद्दस पामाल ना करो। ये अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा, उसके इल्म में होता है। अब ये अगली आयत जो है 34 तक, इसमें मर्दो ज़न को हया और पर्दे के अहकामात बयान किए जा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को हुक्म दें कि वो अपनी नज़रें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये इनके लिए बहुत पाकीज़ा है, बेशक अल्लाह को इनके कामों की खबर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान औरतों को हुक्म दें कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी निगाहों की हिफाजत करें और अपना बनाव श्रृंगार ना दिखाएं मगर जितना खुद ही जाहिर हो जाए, और चाहिए कि वो अपने गिरेबानों पर अपनी चादरें ओढ़ लिया करें और वो अपनी खूबसूरती जाहिर ना किया करें, स्वाय अपने शौहरों या अपने बापों या शौहरों के बापों या अपने बेटों या शौहरों के बेटों या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों और या अपनी जान पहचान वाली औरतों या अपनी कनीज़ों जो अपने हाथ की मलकियत हो या नौकरों, बशर्ते कि वो मर्द शहावत वाले ना हों, यानी या तो वो बचपन में हों या हिजड़े हों, या वो बच्चे जिन्हें अभी औरतों के मख्फी मामलात का इल्म ना हो। और वो अहले ईमान औरतें अपने पाँव ज़मीन पर मार कर ना चलें कि इनकी खूबसूरती से वो ज़ाहिर हो जाए जो वो छुपाती हैं। अहले ईमान, तुम सब अल्लाह के हजूर तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ, यानी पर्दे के इन अहकामात पर सख्ती से पैरवी करो और इससे पहले ऐसे गुनाह किए गए गुनाहों की तौबा करो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए। और निकाह करो अपनों में से इनका जो बेनकाह हों, बेवा या मुतलका औरतें हों, और तुम्हारे गुलामों या लौंडियों में से जो वसीयत रखते हों, अगर वो तंग दस्त होंगे तो अल्लाह उन्हें गनी कर देगा अपने फजल से, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। और जिन्हें निकाह की ताकत ना हो तो वो बचे रहें, यानी निकाह ना करें यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर दे। और जो तुम्हारे गुलाम ये चाहें कि कुछ माल कमाने की शर्त पर इन्हें कुछ लिख दो तो उन्हें लिख दो, यानी इन्हें इसकी इजाज़त दे दो अगर इनमें कोई भलाई पाओ। और अल्लाह के दिए हुए माल में से इनकी मदद करो और अपनी लौंडियों को बदकारी पर मजबूर ना करो जबकि वो खुद पाकीज़ा रहना चाहें, और इन्हें महज इसलिए बदकारी पर मजबूर ना करो कि तुम्हें दुनियावी माल हासिल हो। और अगर कोई इन्हें मजबूर करेगा तो बेशक अल्लाह इनकी जबरी मजबूरी के बाद उन्हें बहुत बख्शने वाला, नहायत में रहम करने वाला है। और बेशक हमने नाज़िल कर दी हैं तुम्हारी तरफ ये रोशन आयात और कुछ इनके हालात भी जो तुमसे पहले लोग थे, और मुत्तकी लोगों के लिए नसीहत भी नाज़िल कर दी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।